नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इस वक्त रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं और वर्तमान में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको कानपुर का एक सेंटर दिखाने वाला हूं, जिस विद्यालय का नाम है आरएनडी जन कल्याण सेवा समिति। दोस्तों, वहां पर दूर दूर से बच्चे पेपर देने गए थे। कोई प्रयागराज से गया था तो कोई बिहार से आया था। और विद्यालय की बाहर की व्यवस्था मैं आपको दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस तरह से बच्चे भेड़ बकरी की तरह जमीन में लेटे हुए हैं और धूप तेज निकली हुई है। लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। मैं भारतीय रेलवे से, सरकार से और टीसीएस से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे जगह आप सेंटर क्यों देते हैं जहां पर ना तो बैठने की व्यवस्था हो ना ही लेटने की व्यवस्था हो। भारत के मंत्री हैं, विधायक हैं, संसद हैं, ये जहां भी कहीं रैली करने जाते हैं 15 दिन पहले से ही मंच बनना तैयार हो जाता है। मंत्री साहब उतरेंगे कहाँ, किस सीढ़ी से चढ़ना है, किस जगह हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी, उनके जो दर्शक गए हैं उन वह कहाँ खड़े होंगे, सारी व्यवस्थाएं 15 दिन पहले से ही होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये बच्चे जो देश का भविष्य हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई जमीन में लेटा हुआ है, कोई धूप में बैठा हुआ है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों बात करूंगा, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और देश के लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करोगे जहां पर नाच गाना होगा। जो देश की आवाज उठा रहे हो उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे। पहले आप सब वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से बच्चे जमीन में लेटे हुए हैं, उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। देश के संसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जहां कहीं जाएंगे उनके लिए वीआईपी मंच तैयार होगा। लेकिन वह बच्चे जो 500 रुपए दे करके फॉर्म भरते हैं, उनके लिए टीसीएस कोई इंतजाम नहीं कर सकता। आप जहां मर्जी कहे बैठें, जहां मर्जी कहे टहलें, सिर्फ विद्यालय के अंदर आपको व्यवस्था मिलेगी, एक कुर्सी और एक कंप्यूटर की व्यवस्था। दोस्तों, ऐसे ही देश का भविष्य चलेगा। और सबसे ताजुब तो तब हो गया दोस्तों कि मेरा एक दोस्त था, आप कह सकते हैं, या वहां मिला हुआ एक बच्चा था, जिसने मुझसे कहा कि आप भोजन करेंगे। मैंने कहा नहीं। वह भोजन करने के लिए अपनी रोटी और सब्जी बाहर निकालता है, इतने में न जाने कहां से एक बंदर आता है और वह बंदर उसकी सारी रोटियां छीनने लगता है। जब वह छीनने का प्रयास करता है तो बंदर उसे काटने भी दौड़ता है। डर के मारे उसने सारी रोटी उसको दे दिया। एक बच्चा ऐसा भी था जो अपने बैग में कुछ कुरकुरे लिए हुआ था। बंदर जाता है और कुरकुरे जबरदस्ती निकाल लेता है। कोई बोलता तो बंदर काटने दौड़ते थे। टीसीएस क्या देख करके सेंटर बनाती है? कुछ आगे पीछे देखा जाता है या सिर्फ और सिर्फ सेंटर बना दिया जाता है कि आप लोग जाओ, देश के भेड़ बकरी हो, इसी तरह से मरते जाओ मरते आओ। रेलवे में ये व्यवस्था थी कि कोई स्पेशल ट्रेन नहीं। बच्चे कहीं घुस रहे हैं तो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, कहीं आप बैठ नहीं सकते, खड़े रहो, या आपके लिए टिकट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे आप? यदि ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप फॉर्म भरवाते हैं तो क्यों ये कहते हैं कि किस जोन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। बच्चों को आप घर से 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर दूर भेज देते हैं। क्यों? क्या घर से 50 किलोमीटर के दायरे में सेंटर नहीं है, विद्यालय नहीं है? कोई बच्चा बिहार से आया है, कोई बच्चा प्रयागराज से गया है। और साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि सर, ये जरूरी नहीं है कि आप ही भक्त हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो घर से खाकर निकलते हैं तो वापस घर आकर ही खाना खाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? एक एक दिन, 2-2 दिन बच्चा भूखा प्यासा जाता है, पेपर कैसे देगा? तो ऐसे में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती कि उसके घर से 50 किलोमीटर के ही दायरे में उसे सेंटर दिया जाए? हाँ, यदि आपको ये लगता है कि बच्चे नकल माफिया से मिल करके नकल करते हैं तो इसमें किसकी कमी है? बच्चों की कमी है।
या सरकार की कमी है और आपकी एजेंसियों की कमी है, और आप इसे छुपाने के लिए बच्चों को दूर दूर तक भगाते हैं, दूर दूर तक टहलाते हैं, दूर दूर तक सेंटर दे देते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस तरह से बच्चों को परेशान न किया जाए, उनको उनके घर से नजदीकी सेंटर दिया जाए, और आप अपनी एजेंसियों को सक्रिय कीजिए कि ऐसे लोग पर नकेल कसे जो नकल माफिया के साथ मिल करके नकल करते हैं।